आज आपको सैर करवाते हैं बहरिया हिल्स की। बहरिया हिल्स, वो जो बाराकोट से गुजर के जाते हैं। परेशान क्यों हो गई सबीन? क्योंकि घंटों वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है ट्रैफिक में। आप जाएं, मैं तो घर जा रही हूँ। अरे ये घंटों की कहानी हुई बहुत पुरानी, अब घंटों का सफर होता है मिनटों में। कैसे? वजीर आजम साहब ने इफ्तिताह किया था चंद रोज पहले बाराकोट बाईपास का। वहाँ से ही गुजर के जाते हैं बहरिया हिल्स की तरफ। अब सफर कितने का था और कितने में तय होगा? अगर रश हो तो ये आधा पौना घंटा लगता था बाराकोट में, अब होता है 3 से 4 मिनट में। 3 से 4 मिनट में? Yes. भाग के चलते आ जाइए। सबीन, आप पिक्चर्स लेने में बड़ा मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम गुजर रहे हैं सेरिना चौक से। और सेरिना से जो रास्ता है बाराकोट का, वैसे तो तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है और उसके बाद बाराकोट का रश होता है। वो कितना रश होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब क्योंकि बाईपास बन चुका है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुएब ने मुझे कहा है कि जो आधा 1 घंटा लग जाता था वहाँ पर, अब वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में तय होगा। लेकिन खबर एक और भी है, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यानी सेरिना चौक, यहाँ पर ज़रा सिग्नल्स पे रश होता है, रुक जाते हैं। यहाँ बनना है अंडरपास, और शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ज़ाहिर है कहा था कि यहाँ पर अंडरपास बनना है। फिर कुछ और उसमें मसाइल पैदा हुए हैं कंपनी के, कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन इमेजिन कीजिए सबीन, जब यहाँ पर अंडरपास बन जाएगा तो ये रास्ता भी कितना सिमट जाएगा। बिल्कुल, ये भी बड़ा ज़रूरी है ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन चलें, अभी हमारी जर्नी जारी है। 15 से 20 मिनट की ड्राइव और है सेरिना चौक से तकरीबन बाराकोट तक। ठीक हो गया, तो आपको बाराकोट पहुँच के हाथ लेकर, और ये एंटर हो चुके हैं हम बाराकोट बाईपास पे। और बड़ी गाड़ी में दाखिला यहाँ पर मना है। बहरहाल हमारी गाड़ी अब दाखिल हो चुकी है और कितना स्मूथ रोड यहीं से हमें नजर आ रहा है। तो आपको आगे चलकर जरा दिखाते हैं मिड पॉइंट पे ब्रिज पर जाकर कि कितना खूबसूरत है बाराकोट बाईपास। ये है जी बाराकोट बाईपास, जिसके बहुत चर्चे हैं। हमने सोचा हम भी आगे खुद देख रहे हैं। बड़ा लंबा ये प्रोजेक्ट चला, लेकिन कंप्लीट हो चुका है और अब आसानी हो गया सबके लिए। 5.6 किलोमीटर, और इसमें जो ब्रिज है 1 किलोमीटर का ब्रिज, 9-10 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अब कश्मीर जाना आसान, गलियात जाना आसान, लेकिन चूंकि हम जा रहे हैं बहरिया हिल्स, आसपास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग्रीनरी तो नजर आ रही है सबीन। और आसपास देखिए, अगर राइट लेफ्ट कुछ है, लेकिन आगे अब ये है कि इसमें मिलियन ट्रीज जो हैं वो लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा और इसको मजीद खूबसूरत बनाया जाए। और ये कुशादा सड़क आप देखिए दोनों तरफ से, तो खूबसूरत ये सड़क है जिसका खासा इंतज़ार किया, तवील इंतज़ार किया, मुद्दतों इंतज़ार किया। जो यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर कम्यूटर्स हैं वो ये ख्वाहिश रखते थे कि रोड बन जाए, ये बाईपास बन जाए। बिलाखिर ये बन पाया है। चलते हैं आपको एंड पॉइंट पर लेकर, फिर बता पाएंगे कि हमने कितने मिनट्स बचाए हैं। आइए हमारे साथ। और ये इस वक्त हम गुजर रहे हैं उस ब्रिज से जो कि 1 किलोमीटर तवील है। इस ब्रिज की वजह से मैं कहूँगा कि सबीन ये प्रोजेक्ट खासा आसान रहा, वरना ज़ाहिर है गुंजान आबाद इलाका और यहाँ से बाईपास से गुजरना खासा मुश्किल था। बहुत से इशूज़ फेस करने पड़े, लेकिन बहरहाल इस ब्रिज के बनने से जो कि 1 किलोमीटर तवील है, बहुत ही आसान हो गया एक्सेस, और अब हम एंड पॉइंट के खासा करीब पहुँच गए हैं। बिल्कुल, और इस वक्त जो आसपास भी मैं देख रही हूँ कि किस तरह से जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स डेवलप थी उनको कोई नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचा हुआ। मतलब काम उसी तरह से चल रहे हैं, सिलसिला उसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर जस्ट के एक बाईपास बना दिया गया है जिससे सबकी ज़िंदगी आसान होगी। मैं कहूँ यहाँ पर जो रहने वाले हैं, रिहायशियों की ज़िंदगी बहुत आसान होगी। अदरवाइज़ जो रश होती थी शुएब, यहाँ पर जो हशर होता था वो हम सब ने वो फेस किया है। मरी जाने वाले लोगों को स्पेशली, ज़्यादातर लोग भी मरी की तरफ ही जा रहे होते थे छुट्टियों में, और वैसे तो अवॉइड कर रहे होते थे हमारे इतने प्यारे इलाकों को विजिट करने के लिए, क्योंकि इस रश को अवॉइड करना चाहते थे। ऐसे यहाँ से भी मंजर कितना खूबसूरत है। सामने पहाड़ देखिए, लश ग्रीन पहाड़, खूबसूरत नज़ारे। और अभी जब ग्रीनरी ऐड हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त तो 70-74 हज़ार पौधे लगाए गए हैं स्पेशली इस प्रोजेक्ट के आसपास, लेकिन मिलियन ट्री प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में देखा जाएगा। तो अब हम तकरीबन मिड से हमने क्रॉस कर लिया, आगे पहुँचेंगे और एंड पे पहुँच के आपको दिखाएंगे कि कैसे 3-4-5 मिनट का ये सफ़र, और कितनी कुशादा रोड, स्मूथ रोड के ड्राइव का पता नहीं चल रहा। आसपास का नज़ारा बहुत प्यारा है और हम पहुंच रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बाईपास। तो सबीन, पहले होता था यहाँ पर अंग्रेज़ी का सफ़र,
अब होता है सिर्फ और सिर्फ आरामदेह सफ़र। मतलब आप सीन पे रे वाला सफर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए 3-4 मिनट लगे, हम यहाँ पर पहुँच पाए। मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थी कि मुझे नहीं आना, क्योंकि मुझे वो अजियत याद आ जाती थी, लेकिन अब जैसे ही सफ़र किया ये इतना स्मूथ था। यस, और अब जब ना आप यहाँ पर आसपास जो सोसाइटीज़ हैं, नई सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, उस तक पहुँचना बहुत आसान हो गया। जैसे कि बहरिया हिल्स है, बहरिया इनक्लेव 2 है, ये सोसाइटीज़ भी यहाँ से गुजर के ही आती हैं। तो पहले लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा घबरा रहे होते थे कि हम रश में फंसेंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करें। तो अब उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, परेशान मत, तो अब आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डील एंड डील्स हाजिर है। सील योर डील विद डील एंड डील्स।